मेरा विद्यार्थी सब्जी बनाते समय तेल कम डालता है कि महंगा है। बीएससी करके कोई बच्चा 20-25 हजार की नौकरी नहीं कमा सकता है। तुम्हें 3 टाइम खिलाने वाले किसान के घर में अच्छा खाना नहीं बन। कई ठोकर ऐसे राजनीति में जा रहे हैं, जमीन पर से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जीभिया नोच लेंगे अगर कोई बोले। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी ने काम किया है, कोई और प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम नहीं किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या कह दे, जबरदस्ती तारीफ कर दे, ये कैसे होगा? तो लोग नाराज हो जाते हैं। ना 1 रुपए तारीफ कीजिए, 1 रुपए तारीफ कर। अरे यार, मेरा विद्यार्थी सब्जी बनाते समय तेल कम डालता है कि महंगा है, कोने मुंह से कह दे कि महंगाई कंट्रोल है। हमारा विद्यार्थी शाम के टाइम पे भूख लगता है ना, तो एने उन्हें टाल मटोल करके काट देता है। उसको पैसा इतना नहीं है ना कि तन सा तेल और चिवड़ा भूज दे, कुछ चिप्स या पापड़ या कुछ पकौड़ी छान ले, उसको नहीं है। और ये आप लोग देखते होंगे, शाम के टाइम छटपटा के रह जाते होंगे गरीब बच्चे कि राते में अब खाया जाएगा। हम कैसे कह दे, लोग नाराज हो जाते हैं। और कभी कभी हम खड़ा जवाब दे देते हैं, तो कई ठोकर ऐसे राजनीति में जा रहे हैं। यार ये क्या तरीका, हमको नहीं हम नहीं जा रहे हैं। हम जब ये बोले ना नहीं जा रहे हैं, तो कई ठो सांस लिया सब चैन का कि खरमंडल मचा देगा। भाई हमको नहीं समझ में आता, हम कैसे कह दे। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था, बीएससी करके कोई बच्चा 20-25 हजार की नौकरी नहीं कमा सकता है। हम किस मुंह से कह दे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी? हमारे यहाँ बीएससी बायोलॉजी से पास विद्यार्थी बीपी नहीं नाप पाता है। उसको स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन, पल्स रेटिंग मशीन दे देंगे तो कुछ नाप देंगे। जो सीरियस पढ़े हैं, वो भी जिनके अंदर जिज्ञासा थी सीखने की, संस्था, विद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, हम किस मुंह से कह दे? तो हमको बोला सब इसे, हमरा से नहीं बोला जाता भैया। कोई नाराज हो जाए तो हम क्या करें? हमारी लॉयल्टी, हमारा झुकाव देश के प्रति है, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी नेता के प्रति नहीं है। हमारा किसके प्रति है? देश के प्रति। यदि आप एक बार कहिए कि हमने कुछ कहा हो देश के, काट दे तो हम सोच रहा जमीन पर से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जीभिया नोच लेंगे अगर कोई बोलेगा तो। नहीं समझ में आ गया? ऐसे सूखले नोचेंगे तो बिछल जाएगा। हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। तो कई बार गजब होता है, तकलीफ होती है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा तकलीफ तुम देखना कब होता है? जो तुमको रात तक खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय होगा ना, वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। तुम्हें 3 टाइम खिलाने वाले किसान के घर में अच्छा खाना नहीं बनता है। पूरे शहर का मकान और घर बनाने वाले मजदूर और मिस्त्री का खुद का मकान बारिश में टपकता है। तकलीफ इस बात से होती है। हमें व्यक्तिगत रूप से क्या मांग रहे हैं? हमारे घर के सामने का सड़क बनाना है तो बनाओ, नहीं तो हम ढाल देंगे। हमारे गाँव में सड़क बन रहा था घरवा के सामने, तो घरवा से तनी दूर पे सड़क ही आके रोक दिया, कहा कि इतने दूर पास है। तो हमारा घर यहाँ था, 2-3 मकान से पहले रोक दिया, तो हम लोग यहाँ वाला ढाल दिए अपने से। 6 महीना बाद वो वाला सड़किया टूट गया। जो हम लोग डाले थे नहीं टूटा, तो सब गरियाता है सब। वो अपने से बनवाइले सड़क नहीं टूटा तो टूट गया यहाँ पर। तो अब क्या कह सकते हैं? इस समय ऐसे हो रहा है यार। तो ऐसा नहीं है कि समाज से आप परे हैं, समाज की बुराई है, ये सब चीज़ों को नहीं देखते। एक सिंपल से इंसान को क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी अच्छे से खा सके। लेकिन जितनी दुर्दशा इन किसानों की है, कई बार हम किसानों की बात बोले थे ना, लोग मजाक उड़ाने लगते थे कि पढ़ाइए ना महाराज, अभी क्या आलू प्याज के रेट में आप फंसे हैं। क्या एक तकलीफ लगता है यहाँ पे? आलू प्याज के रेट में आप काहे फंसे हैं? पढ़ाइए ना। तकलीफ होता है यहाँ पे। जीडीपी पे चर्चा वो करता है जिसको ना रियल जीडीपी पता है ना नॉमिनल जीडीपी पता है। अब बजट पास होगा ना, तो देखना वही पत्रकार आके बजट के बारे में बताएगा जो चुनाव के बारे में बता रहा था। सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो लेकिन यहाँ उतना नहीं। तो हम लोग रियल जीडीपी लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी?